हेलो सभी को नमस्ते दोस्तों, मैं आपका साथी मालाराम चंदेला आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई मालाराम सर पे। साथियों, जैसा आप सबको मालूम है कि हरियाणा ग्रुप डी से संबंधित जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। आज का अपना जो मॉक टेस्ट है वो है इंडिया जीके का, ठीक है, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लिए हैं। ये जो आपका मॉक टेस्ट है ये हरियाणा ग्रुप डी के साथ साथ हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, इसके साथ साथ और भी इंडिया लेवल की जो भी जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक जो समाज था अपना, उस सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखो, इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था, कौन से समाज की स्थापना की थी? तो देखो, प्रार्थना समाज की। कौन से समाज की? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसने? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। कब किया था? 1867 में। 1867 में, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग ने क्या किया था? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है। यदि मैं देखूं, एम जी, ऑप्शन बी में दे रखा है एम जी रानाडे और ऑप्शन डी में दे रखा है गोपाल हरि देशमुख। तो देखो, एम जी रानाडे, एम जी रानाडे और गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख, तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा जो है, पूना सार्वजनिक सभा, तो पूना सार्वजनिक सभा की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा की मतलब शुरुआत की थी, ठीक है। कब से? तो देखो, 2 अप्रैल 1870 में, 1870 में, ठीक है। तो देखो, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपना ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज या सत्य के लिए शोध, ठीक है ना। तो इस समाज की स्थापना आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले। कब किया उसने? तो 24 सितंबर, 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1873 को, 24 सितंबर 1873 को क्या किया? सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। सत्यशोधक समाज की क्या की गई? स्थापना की। इसके साथ साथ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भाई जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई। तो मैं यदि बात करूं आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। किसने की? दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? 1828 में। किसने की? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने, ठीक है ना। तो साथियों, अपना क्वेश्चन था कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फुले, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है अपना, तो ये दे रखा है किस, तो देखो यहाँ पे किसे किसे करना है। यहाँ पे आपको किसे काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा नहीं दी गई। काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा किसे नहीं दी गई? हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन 4 ऑप्शन में हमें ये बताना है कि किसे काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा नहीं हुई, ठीक है। तो काकोरी षड्यंत्र या काकोरी ट्रेन एक्शन, अब फिलहाल इसका नाम पूछा जाए तो क्या आएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी जो ट्रेन एक्शन है, ठीक है, उसमें वो जो घटना है काकोरी ट्रेन एक्शन, उसमें भाई देखो इनको फांसी की सजा कब हुई। तो काकोरी ट्रेन एक्शन में जो है अशफाक
देखो ऑप्शन अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, तो इन तीनों को फांसी की सजा मिली थी, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन में। और इनको फांसी की सजा कब मिली? तो इनको फांसी की सजा मिली 19 दिसंबर 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को। इनमें जो राजेंद्र लाहेड़ी है, ठीक है, इसको इनसे 2 दिन पहले फांसी मिली थी, इसको 17 दिसंबर को फांसी दे दी गई थी, 17 दिसंबर 1927 को, ठीक है, तो याद रखना हमें। इसके साथ साथ ये किसने किया था? जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, ठीक है, यह काकोरी जो षड्यंत्र था, ठीक है, तो किसे, तो इसमें जो है इसका जैसे मैन, इसकी रूपरेखा बनाने वाला क्रांतिकारी कौन था इसकी, तो वो कौन था? इसकी जो मैन रूपरेखा जिसने तैयार की थी, तो देखो एक HRA, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इस एसोसिएशन ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी, ठीक है। और इनमें राम प्रसाद बिस्मिल मैन था, राम प्रसाद बिस्मिल ये मुख्य था, ठीक है, इसको फांसी की सजा हुई थी इनके साथ ही, ठीक है। तो यहां पे यदि ऑप्शन 1 दे रखा है भगत सिंह, तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी, लेकिन क्यों हुई थी भगत सिंह को फांसी की सजा? तो भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी कि भगत सिंह ने क्या की थी? सैंडर्स की हत्या की थी, सैंडर्स के गोली मार दी थी, ठीक है। और सैंडर्स के गोली क्यों मारी? क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर क्या किया था? लाठियां चलवाई थी, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने क्या किया? सैंडर्स के ऊपर गोली चला दी और सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी। कब करी? सैंडर्स की हत्या कब करी? 1928 में। कब की? 1928 में सैंडर्स की क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 अप्रैल 1929 को जो केंद्रीय असेंबली थी, केंद्रीय असेंबली, ठीक है, केंद्रीय असेंबली में क्या कर दिया उसने? बम फेंक दिया, बम फेंका, बम फेंका। इस वजह से भगत सिंह को क्या हुई? फांसी की सजा हुई, ठीक है। और भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी की सजा दी गई, ठीक है। और 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को इन्हें क्या दी गई? फांसी दी गई, ठीक है ना। किसको? भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को, ठीक है। और काकोरी षड्यंत्र केस में इनको मिली अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहेड़ी, ठीक है। और इसके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा युगम गलत है? हमें गलत युगम ढूंढना है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल सही है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेताजी, नेताजी किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, ये भी ऑप्शन अपना सही है। हमें यहाँ गलत है ये देखना है, गलत कौन सा है, ठीक है ना। देशबंधु कौन थे? चित्तरंजन दास, ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। सीमांत गांधी कौन थे? तो ये अबुल कलाम आजाद दे रखा है, इसकी बजाय सीमांत गांधी कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो अब्दुल गफ्फार खान को किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अबुल कलाम क्या थे? तो ये शिक्षा मंत्री थे भारत के, ठीक है, अबुल कलाम। भारतीय प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? प्रारूप समिति के सभापति, ठीक है। तो देखो जो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो संचालन समिति थी, संचालन समिति और इसके साथ साथ नियम समिति, तो संचालन समिति और नियम समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके बाद में देखा बी एन राव। तो बी एन राव क्या थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार के पद ऊपर नियुक्त किया गया था, संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, सलाहकार जो समिति थी। ठीक है, इसके साथ साथ जवाहरलाल नेहरू की यदि मैं बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो देखो, जो जवाहरलाल नेहरू थे वो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, ठीक है, और संघीय संविधान समिति, संविधान समिति। तो इसके क्या थे? ये अध्यक्ष थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। बी आर अम्बेडकर या भीमराव अंबेडकर की मैं बात करूं तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके? प्रारूप समिति के क्या थे? सभापति थे या इसके अध्यक्ष थे। कौन? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति बोले तो ड्राफ्ट कमेटी, यानी जिसने संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अगला, राज्यसभा का विघटन किया जाता है। तो देखो स से संसद, र से राज्यसभा, ठीक है, और ल से लोकसभा। संसद का जो वर्णन है या संसद के बारे में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णन किया गया है। राज्यसभा के बारे में 80 और लोकसभा के बारे में 81 में। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है तो ऑप्शन दे रखा है लोकसभा, राष्ट्रपति, संवैधानिक संशोधन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा को स्थायी सदन भी बोलते हैं, उच्च सदन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ज्ञानियों का सदन भी बोलते हैं। और राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, राज्यसभा कभी भंगे नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं। ठीक है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद के क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे दूसरे सदस्य ले लिए जाते हैं। तो एक स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी। ठीक है, और ये कभी भंग नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई नहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो देखो संविधान का संशोधन 44, तो 42 और 44 बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो 42 कब हुआ? तो 42 में 4 और 2 6 होते हैं, तो 1976 में। ठीक है, और 44 4 4 8 होते हैं। ठीक है, तो 1978 में। तो 44 संविधान संशोधन 1978 में। जो संपत्ति का अधिकार था, जो पहले मूल अधिकारों की संख्या 7 हुआ करती, संपत्ति का अधिकार था मूल अधिकारों में, तो उस अधिकार को क्या कर दिया गया? इसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और मैं बात करूँ यदि 50वां की तो 1984 में हुआ। 60वां संविधान संशोधन तो 1988 में हुआ। 52वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, और एक किससे संबंधित है? राजनीतिक दल बदल से, यानी जो आयाराम गैराम वाला मुहावरा है, जो दल बदल लेते हैं, तो दल बदल से संबंधित था। और ये जो 52वां संविधान संशोधन है, ठीक है, ये 1985 में पारित किया गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी? स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी थी? तो अपना राइट उत्तर होगा मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखी? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। किसका? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। किसने? मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, यदि मैं बात करूं भाई, जैसे
द स्पिरिट ऑफ लॉज कब लिखी गई? द स्पिरिट ऑफ लॉज कब लिखी गई? तो ये 1748 में द स्पिरिट ऑफ लॉज थी, ये मॉन्टेस्क्यू ने लिखी। कब लिखी? 1748 में, 1748 में। इसके बाद में जैसे J.S. मील है, J.S. या जैसे लॉक दे रखा है, ठीक है, जॉन लॉक दे रखा है। तो जॉन लॉक ने क्या लिखा था? कौन सी बुक लिखी थी? तो इसने लिखा था टू ट्रीटाइज, ठीक है ना, ऑफ गवर्नमेंट। तो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, शासन पर दो निबंध, ठीक है ना। और ये कब लिखा था? तो 1690 में। कब लिखा था इसने? 1690 के अंदर लिखा था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट साथियों अपना क्वेश्चन नंबर, भारत में किस वर्ष आर्थिक उदार की नीति अपनाई? जो भारत में आर्थिक उदार की नीति थी वो किस वर्ष अपनाई गई? ऑप्शन दे रखे हैं अपने, 1989, ठीक है, 2003, 1998 और 1991। तो आर्थिक उदार की नीति कब अपनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव देश के क्या हुआ करते? प्रधानमंत्री, ठीक है। और वित्त मंत्री कौन थे? तो वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ये आर्थिक उदार की नीति अपनाई थी, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो जो टैक्स वगैरह थे, जो आपस में व्यापार करने के ऊपर, उनको कम किया गया और उदार भाव दिखाया गया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके। तो ये 1991 में, ठीक है। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है अपना, किस देश के साथ भारत में पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने कौन से देश के साथ पंचशील हस्ताक्षर किए? पंचशील जो समझौता था उसके ऊपर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो पंचशील समझौते के ऊपर हस्ताक्षर किसके साथ मिलकर के किए भारत ने? तो देखो 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के बीच में, भारत व चीन के बीच में क्या हुआ? पंचशील सिद्धांत लागू हुआ भारत व चीन के बीच में। कब? 29 अप्रैल 1954 को। पंचशील का मतलब है 5 सील या 5 सिद्धांत। जैसे अनाकरण में है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण सहस्तित्व तो बनाए रखेंगे, ठीक है। इसके साथ जो मतलब ये 5 सिद्धांत थे कुल मिलाकर के। तो नेक्स्ट देखो अपना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखो हेग में। न्यायालय कहाँ स्थित है? तो हेग। हेग कहाँ है? नीदरलैंड। तो नीदरलैंड के हेग में क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। और मैं यदि बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 1945 में, 1945 में। ऑप्शन 1 दे रखा है वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर 1 क्या दे रखा है? वाशिंगटन। तो वाशिंगटन में क्या है अपना? वाशिंगटन में क्या है? तो वाशिंगटन में अपना विश्व बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है अपना जेनेवा। तो जेनेवा में क्या है? तो जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, श्रमिक संगठन, ठीक है। कब बना था? 1919 में, ठीक है। तो इसकी स्थापना की गई है। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि सन खालिस्तान में सार्क गठित हुआ। तो सार्क की स्थापना कब की गई? सार्क की स्थापना कब की गई? तो सार्क की स्थापना करी गई 7 या 8 दिसंबर 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में, ठीक है ना। तो सार्क की स्थापना 1985 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू, नेपाल में। इसमें शुरू में 7 देश थे, अब फिलहाल 8 हैं। कौन कौन से देश इसमें? भारत है, इसके पड़ोसी देश में हैं
जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, और श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ठीक है, भूटान है, मालदीव है, अफगानिस्तान है, ठीक है, ये सारे देश इसमें शामिल है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस देश की विदेश नीति ने से ट्रूमैन सिद्धांत जुड़ा है? तो देखो ट्रूमैन सिद्धांत है ना, वो यूएस की राजनीति से जुड़ा है, अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन, ठीक है ना, उनके नाम से ये सिद्धांत था। 1947 में ये सिद्धांत दिया गया। इसके तहत क्या किया गया कि कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो सोवियत रूस है उसके खेमे को कमज़ोर कैसे किया जाए। तो विदेशों के या जितने भी और पड़ोसी देश थे उनको अपने खेमे में लाने की पुरजोर कोशिश की अमेरिका ने, और उनका काफ़ी या बहुत सारे देशों को काफ़ी मात्रा में क्या दिया है, उनको धन भी दिया, ठीक है ना। तो ट्रूमैन सिद्धांत किसकी विदेश नीति है? तो ट्रूमैन सिद्धांत किसकी है? तो ट्रूमैन यूएसए से है। 1947 में ये सिद्धांत लागू किया गया। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक है? तो यह है वीडी सावरकर की, वीडी सावरकर की। ये तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 87 किसके द्वारा लिखेगी? तो वीडी सावरकर के द्वारा लिखेगी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान मिली थी? ठीक है, ऑप्शन एक है होम रूल, तो ऑप्शन एक अपना राइट आंसर हो जाएगा। होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को किसकी उपाधि मिली थी? लोकमान्य की उपाधि मिली थी। और ये आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो ये 28 अप्रैल 1916 को, 28 अप्रैल 1916 को, ठीक है, 1916 को क्या किया गया था? इसको शुरू किया गया था। और जो बेलगांव पुणे है, ठीक है, तो वहां पे क्या किया गया था? ओम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और ओम रूल आंदोलन के दौरान जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको क्या किया गया था? उनको उपाधि दी गई थी। कौन सी? लोकमान्य की, लोकमान्य। ऑप्शन देखो नेक्स्ट दे रखा है सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, जब कांग्रेस में क्या पड़ी थी? फूट पड़ी थी, कांग्रेस में विभाजन हुआ था 1907 के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे ऑप्शन दे रखा स्वदेशी आंदोलन, तो ये 1905-6 में, 1905 में, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हुआ अपना? तो राइट आंसर हुआ होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की क्या मिली थी? उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 15, भारत किस, यहां पे लिखना कि भारत किस अंतरराष्ट्रीय संस्था का सदस्य शुरू से ही रहा है? ठीक है, तो WTO, ठीक है, WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में। UNO 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। सीटो 1954 में स्थापना। कोई नहीं, तो देखो वैसे भारत WTO का भी शुरू से क्या है? सदस्य रहा है, ठीक है, और UNO का भी, लेकिन इसमें हम जो अपना आंसर है UNO मानेंगे, ठीक है, कि UNO। तो UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो 24 अक्टूबर 1945 को। एक और देख लेना जो WTO है, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन जो है, ठीक है, इसमें टोटल जो सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं वो कितने हैं? 164 हैं। ये चीज भी ध्यान रखनी आपको, 164 हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत ने किस स्थान पर परमाणु परीक्षण किया था? पोखरण में। भारत ने जो परमाणु परीक्षण है वो कहां किया था? पोखरण में, 1974 को। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो बम थे ना, ठीक है, तो वो वहां पे विस्फोट करके देखा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में,
भारत ने किस स्थान पर शिमला समझौता किया था? ठीक है, भारत ने किस स्थान पर शिमला समझौता किया था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को, 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को। इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना, इनके बीच में हुआ था ये। तो इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है ना, इनके बीच में हुआ था कौन सा समझौता? प्रश्न ये पूछना, यहाँ प्रश्न थोड़ा अलग दे दिया, भारत ने किस स्थान पर शिमला समझौता किया, एक बजाय ये देना भारत का किस देश, या शिमला समझौता है भारत और किस देश के बीच में हुआ है, तो यहाँ पे पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। अब स्थान पूछ रखा है तो शिमला समझौता दे रखा है, सीधा दे रखा है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है भारत किस संस्था का सदस्य है? भारत किस संस्था का सदस्य है? नाटो। नाटो की स्थापना 4/4/1949 को, यानी 4 अप्रैल 1949 को। फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है हमें सीटो, सीटो, ठीक है। सीटो की स्थापना 8 सितंबर 1954 को, 8 सितंबर 1954 को। और नाफ्टा, ठीक है, यानी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। तो नाफ्टा की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1994 में, 1 जनवरी 1994 में की गई, ठीक है। अब ये क्या है नाफ्टा? तो ये 3 देश हैं, ठीक है, अमेरिका के जो हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको। कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको, ठीक है। तो कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको में जो व्यापार सहूलियत दी गई है, उनको व्यापार की छूट दी गई है। तो भारत किस संस्था का सदस्य है? तो भारत नाटो का सदस्य भी नहीं है, सीटो का भी नहीं है, नाफ्टा का भी नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन डी दे रखा सार्क, ठीक है, सार्क। तो सार्क का सदस्य है, किसका है? सार्क का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना, जोसेफ स्टालिन किस देश के अग्रणी साम्यवादी नेता थे? तो क्यूबा, उत्तरी कोरिया, सोवियत संघ, यूएसए। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ का, जोसेफ स्टालिन, ठीक है। सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके बहुत दिन तक ये अध्यक्ष भी रहे, ठीक है, और बड़े राजनेता रहे वहाँ के। भारतीय क्रांति की जननी के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति के रूप जननी के रूप में जैसे भीकाजी कामा, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है, क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है। और मैडम भीकाजी कामा ने क्या किया था? 1907 में विदेश की धरती पर पहली बार भारतीय तिरंगा फहराया था जर्मनी में, ठीक है ना। तो साथियों उसके बाद दे रखा है जैसे यहाँ पे सरोजनी नायडू, तो सरोजनी नायडू और एनी बिसेंट। एनी बिसेंट पहली भारतीय या पहली महिला यदि पूछे कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बिसेंट बनी। कब बनी? 1917 में। कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन था? तो कोलकाता में, कोलकाता में या कलकत्ता में, ठीक है। सरोजनी नायडू की बात करूँ तो 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी 1925 में, ठीक है, 1925 में। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर। कहाँ हुआ था? कानपुर में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भीकाजी कामा, ठीक है। तो साथियों ये थे आपने इंडिया जी के संबंधित क्वेश्चन। यदि वास्तव में ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आपका अपना चैनल है जी के भाई मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और कमेंट में ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।